हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोला जाता है। अब आगे बताएंगे पूर्ण संख्या। ये सभी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले देखिए प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। हम लोग जो गिनती सीखते हैं 1 2, वो सभी क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृत संख्या। कितना सा स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 से कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी यानी अनंत तक। ये सभी क्या है? हमारे प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। अब अगला देखते हैं क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है सेकंड? पूर्ण संख्या। देखिए जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो क्या होगा पूर्ण संख्या? देखिए ये जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 से अनंत तक जा रहा है, ये काउंटिंग है ना, उसमें क्या करेंगे? सिर्फ जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे? सिर्फ जीरो लगा देंगे तो वो सभी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। देखिए 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक, इसमें क्या करना है? सिर्फ जीरो लगा देना है। जीरो लगाने से क्या हो गया? कौन सा संख्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? देखिए पूर्ण संख्या बन गया। इंग्लिश में क्या आप कहते हैं पूर्ण संख्या को? तो होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब थर्ड बात करेंगे हम लोग पूर्णांक के बारे में। क्या है? थर्ड पूर्णांक। पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। क्या बोलता है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर बोलते हैं पूर्णांक संख्या को। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के साथ साथ क्या होता है? जीरो भी साथ में रहता है। उस सभी को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। देखिए क्या है? ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को लिख लेंगे 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इधर क्या जाएगा? -1। देखिए -1 -2 -3 -4 से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा? देखिए ये जीरो से किस ओर जा रहा है? इस संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। देखिए जीरो से दाईं ओर और ये जीरो से बाईं ओर, ये क्या बोलते हैं? इसको ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक संख्या है। और ये क्या है? धनात्मक संख्या। ये क्या है? धनात्मक संख्या। और जीरो क्या है? ना तो ऋणात्मक है, नोट में लिख लीजिए आप लोग। क्या कर लीजिए? नोट में। देखिए नोट में क्या है? जीरो न तो ऋणात्मक है, और ना ही क्या है? धनात्मक है। जीरो कैसा संख्या है? न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रल का हिंदी क्या होता है? उदासीन, बीच में है। न ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है। क्या है वो? जीरो क्या है? पूर्णांक है। तो ये सभी क्या है? देखिए ये दाईं ओर क्या होता है? धनात्मक संख्या। बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। तो हम क्या बोलेंगे कि पूर्ण संख्या ये क्या है? जीरो से लेकर के अनंत तक जा रहा है, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या ऐड कर दिए? -1 -2 से इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बन गया हमारा? पूर्णांक संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। लेकिन एक चीज याद रखिए, दाईं ओर जाएंगे जितनी संख्या की दूरी पर होगी उतनी ही संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। और बाईं ओर जितनी संख्या दूरी पर रहेगी उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की बात है। जैसे मान लिया जाए अगर हम दाईं ओर जा रहे हैं तो 1 ये सभी से क्या है? बड़ी है।
0 ये सभी से क्या है, बड़ा है ना। अब अगर इधर के बात करेंगे -2, -2 क्या है, ये सभी से क्या है, छोटा है ना, ये सभी से बड़ा है, लेकिन इधर क्या है, छोटा है। तो याद रखिएगा कि दाईं ओर जाएंगे तो उतना ही संख्या दूरी पर उतना ही बड़ा होगा, और बाईं ओर जाएंगे तो उतना ही संख्या जितना ही बड़ा हो क्यों ना हो, क्या होगा, छोटा होगा। ये -4 बड़ा है कि -3, तो -3 बड़ा है, -4 क्या है, छोटा है। तो जितनी दूरी पर जाएंगे बाईं ओर उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो ये पूर्णांक हो गया। अब बात करेंगे अगला, देखिए क्या है, सम संख्या। 4 नंबर देखिए, सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, देखिए सम संख्या वह होता है जो 2 से पूरा पूरी भाग चला जाए। क्या हो जाएगा, 2 से पूरा पूरी क्या हो जाए, भाग चला जाए, वह क्या होगा, सम संख्या। जैसे कैसे, 2 से पूरा पूरी कट जाए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में अगर लेंगे हम 4, 2, 4, 6, 8, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, सम संख्या। क्यों सम संख्या है, 2 से भाग जा रहा है। देखिए 2 भी 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 4 भी जा रहा है, 2 दूनी 4, 6 भी जा रहा है, 2 तिया 6, 8 भी जा रहा है, 2 चौका 8। तो ये सभी क्या है, सम संख्या, जो 2 से भाग जा रहा है ना, तो सभी क्या होगा, सम संख्या होगा। अब अगला बात करेंगे हम लोग विषम संख्या। क्या बात करेंगे, विषम संख्या। देखिए 5 नंबर, विषम विषम संख्या। और विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। तो देखिए क्या है विषम संख्या, जो पूरा पूरी 2 से क्या हो जाए, जो 2 से पूरा पूरी भाग ना जाए। क्या ना जाए, पूरा पूरी भाग ना जाए, वही हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। जो पूरा पूरी 2 से ना कटे वही हमारा क्या होगा, विषम संख्या। जैसे एग्जांपल देखिए, एक एक जो है क्या है, विषम संख्या है। अब एक में जाएगा नहीं ना, एक मेरा कौन सा संख्या हो गया, विषम संख्या। क्यों नहीं होगा, कि 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 देखिए, 3 भी कटेगा, नहीं कटेगा। 5 5 भी 2 से नहीं कटेगा। 7 7 भी नहीं कटेगा। 9 9 भी नहीं कटेगा। ये सभी क्या है, इन्फिनिटी तक। तो ऐसे संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग ना जाए वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। और वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग जाए वे सभी क्या कहलाते हैं, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8, और इसमें विषम संख्या में 1 3 5 7 ये 2 से भाग नहीं जा रहे, तो ये सभी क्या है, विषम संख्या है। ठीक, तो समझ में आया होगा। अब आगे देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक, देखिए क्या है कंपोजिट नंबर, जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, वही सभी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिखाएंगे आपको, वैसे संख्याएं से संख्याएं जो
जिसका है ना, सॉरी, जिसका गुणनखंड क्या हो, दो से अधिक हो, तो वे सभी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में समझने के लिए देखिए, 4 ले लिए। 4 क्यों लिए, दिखाते हैं। अब देखिए 4 जो है 1 से भी जाएगा, 4 जो है कितना जाएगा, 1 से भी जाएगा। अब देखिए 4 2 से भी जाएगा और 4 4 से भी जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। देखिए कै गो इसका गुणनखंड है, 3 गो है। ये तीनों जो है इसको क्या करता है, इसका फैक्टर है, भाग जाता है ना इसमें। 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो 4 क्या है मेरा, भाज्य संख्या। अब जैसे मान लिया जाएगा अगर 2 बोलेंगे तो देखिए 2 1 से जाएगा और 1 2 से जाएगा, तो इसका गुणनखंड क्या है, सिर्फ 2 है। तो यह भाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या 2 नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 4 क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए आगे क्या है, आगे अगर 8 बोलेंगे तो भाज्य संख्या है, तो एकदम है। कितना कितना जाएगा, देखिए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 8 से जाएगा। तो कितने नंबर से जा रहा है, देखिए यहाँ 1 2 3 4, 4 गो नंबर से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यानी भाग जा रहा है इसमें। तो यह कौन सा संख्या हुआ, कौन सा संख्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। तो जिसका गुणनखंड याद रखना आप लोगों को, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वह सभी क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब देखिए जैसे कौन कौन भाज्य संख्या है, तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। अब बोलिएगा 9 सर, 9 जो है विषम संख्या है, तो ये भाज्य संख्या कैसे हुआ था। देखिए 9 का भी फैक्टर कीजिए, कितना जाएगा, 1 से जाएगा, फिर देखिए 1 से जाएगा, उसके बाद देखिए कितना जाएगा, 3 से जाएगा और कितना जाएगा, 9 से जाएगा। तो ये देखिए इसका भी गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। तो ये कौन सा संख्या हुआ, कौन सा संख्या हुआ, तो भाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। क्या होगा, और 12 हो गया, फिर 15 भी हो गया। विषम संख्या होते हुए भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या, 15 भी देखिए 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 5 से जाएगा और 15 जाएगा, इसका भी गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक है। तो वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो, अधिक हो, अधिक हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। क्या बात करेंगे, अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं उसको। ठीक, तो क्या होता है भाज्य संख्या, देखिए तो सीधा क्या बोलना है, जिसका गुणनखंड सिर्फ क्या हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 हो। क्या हो, 2 हो। कैसे, जिसका गुणनखंड सिर्फ क्या हो, 2 ही हो, गुणनखंड हो, 2 गो ही संख्या से क्या जाए, भाग जाए, वैसी संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए 2 कैसा संख्या, अभाज्य संख्या। तब बोलिएगा सर 2 सम संख्या है, 2 से भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या कैसे हो गया। तो अभाज्य संख्या हो गया, कैसे हो गया, तो कितना जा रहा है, यहाँ देखिए 1 से जाएगा और ये किस से जा रहा है, 2 से। इसका गुणनखंड कई गो निकला, 2 ही को निकला ना। तो कौन सा संख्या हुआ, अभाज्य संख्या। तब भाज्य संख्या कौन होगा, तो भाज्य संख्या वह होगा जो जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो, अधिक हो।
तो वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। और जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, देखिए 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, इसका गुणनखंड सिर्फ 2 है। इसके अलावा कोई और संख्या है जो 2 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मेरा कैसा संख्या, अभाज्य संख्या है। अच्छा 3 देखिए, 3 भी है सर अभाज्य संख्या। कैसे है देखिए, 1 से जाएगा और एक खुद से जाएगा, 3 से, यानी कि एक 1 से कटे और एक खुद से कटे, तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे और उसके अलावा और से भी कटे, वैसी संख्या क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या है। लेकिन भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में क्या है कि अपने से कटे, देखिए 3 से भी अपने से कट रहा है और 1 से कट रहा है, 2 ही, इसके अलावा किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो ये 3 क्या है, कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है। तो अब बोलिएगा 5 कैसा संख्या है, देखिए तब 5 भी वही संख्या है, 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, अभाज्य संख्या है ना। लेकिन 1 बोलिएगा तो 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो उसका गुणनखंड सिर्फ 1 है, तो इसके अंतर्गत आएगा, अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर बोलेंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या तक क्या होगा, 2 होगा। देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 तो 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा, 7 हो गया, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, उसका भी गुणनखंड 2 से अधिक है, 10 भी नहीं, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 भी नहीं, 17 हो जाएगा। तो ये सभी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 है। देखिए 2 का गुणनखंड क्या है, 1 और 2 है, 3 का गुणनखंड क्या है, 1 और 3 है। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे सअभाज्य संख्या। क्या होता है सअभाज्य संख्या, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, सअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक, सअभाज्य संख्या को क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर। तक को प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए ऐसी 2 संख्याओं का युग्म, क्या होगा, ऐसी 2 संख्याओं युग्म यानी पेयर, युग्म, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिसका HCF जिसका HCF 1 हो। क्या हो, 1 हो। दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन 1 होना चाहिए। तो ऐसी कौन संख्या ले भाई, देखिए एग्जाम्पल देखिए, हम 2 और 3 ले लिए। ठीक, ये 2 संख्याओं का क्या है, युग्म है यानी पेयर है। तो 2 का देखिए, 2 एक 1 से जाएगा और एक 2 से जाएगा। यहाँ भी देखिए 1 से जाएगा और एक 3 से। इसके अलावा और कोई संख्या जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखिए 2 किससे जा रहा है, 1 से जा रहा है और एक 2 से जा रहा है। 3 किससे जा रहा है, 1 से जा रहा है और 3 से जा रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो ये कैसा संख्या हो गया, सअभाज्य संख्या। 2 संख्या, ऐसी 2 संख्याओं का युग्म है जिसका HCF क्या आ रहा है, देखिए 1, दोनों में क्या है, 1 कॉमन है। अगर 1 कॉमन के अलावा दूसरा संख्या भी मिलता तो हम समझ आते कि वह सअभाज्य संख्या नहीं है। जैसे अगर मान लिया जाए हम 2 लिए और 4 लिए, इसका एक पेयर है। देखिए इस कितना जाएगा, 1 से जाएगा और एक 2 से जाएगा। ये देखिए कितना जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और एक 4 से जाएगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, यानी 2 संख्या मैच नहीं करना चाहिए, सिर्फ क्या मैच करना चाहिए, 1। तो ये कौन संख्या हुआ, ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है कि सिर्फ 1 के अलावा दूसरा संख्या मैच नहीं करना चाहिए, दूसरा संख्या HCF नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, HCF सिर्फ 1 हो। बोल दिया ना।
तो वह वैसी संख्या क्या कहलाती है? सभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बोले कि 6 और 4, तो 6 देखिए 1 से जाएगा, ठीक, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और एक 6 से जाएगा। 4 देखिए, 4 किस से जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और एक 4 से जाएगा। इतना ही जाएगा। कितना जाएगा देखिए, 6 जो है 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 3 से जाएगा और 6 से जा रहा है। 4 देखिए 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा, इतना जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन 1 मिल रहा है। फिर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 भी मिल रहा है। तो ये 1 के अलावा दूसरा भी संख्या क्या रहा? मिल रहा है। तो यह कौन सा संख्या होगा? यह सभाज्य संख्या नहीं है। तो सभाज्य संख्या कौन कौन हो गया? देखिए 6 और 7 देखिए क्या है? सभाज्य संख्या है। तो देखिए 6 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसमें 1 है। 7 का फैक्टर कौन होगा? 1 होगा, 7 होगा। 7 का फैक्टर यही दोनों ना होगा, 1 होगा और 7 होगा। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ भी 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 7 जो है वो सभाज्य संख्या है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और अब आगे जैसे बात करेंगे क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए आगे क्या है, पहला अब आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या। देखिए क्या है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए 9वां बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक, इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में जहां क्या लिखना है? जहां q नॉट इक्वल टू 0, जो q जो है वो q का मान जो है 0 के बराबर नहीं। अगर 0 रख देते हैं, अगर 1/0 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो अगर 0/1 हो सकता है लेकिन 1/0 नहीं हो सकता, वो अपरिभाषित हो जाता है, समझे ना। तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो परिमेय संख्या देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, से इन्फिनिटी तक। ये सभी जो पूर्ण संख्या है, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है 0, 1, 2 अनंत तक। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 है तो 0/1, 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, 2/1। क्या 1 क्या होता है? नीचे छिपा हुआ रहता है, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। अब देखिए रूट के अंदर भी देखिए क्या होता है। जैसे अगर हम बोले √4, तो √4 क्या निकल जाएगा? 2। तो 2 कैसा संख्या है? तो परिमेय संख्या है। अगर बोलेंगे √16 तो देखिए 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 कैसा संख्या है? जो रूट से बाहर आ जाए। क्या हो जाए? रूट से बाहर आ जाए। तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अगर पॉइंट में रहे तो देखिए क्या होगा। अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि 1 के बाद 3 3 3 3 से इन्फिनिटी तक आने की बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या कैसा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। कैसा संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। या फिर बार भी लगा रहेगा तो देखिए 2.4 पर बार लग गया। बार का मतलब क्या है? ये संख्या बार बार रिपीट हुआ है। क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है।
तब पॉइंट के बाद याद रखना है कि वैसे संख्याएं जो इसका बार बार क्या हो, रिपीट हो। अच्छा, कोई संख्या जैसे मान लिया जाए कि हम 2/3 लिए, ठीक। अब जब हम भाग देंगे 3 में, देखिए यहाँ 0 बैठा पॉइंट बैठाए तो यहाँ 0 आ गया, 3 छक 18, कितना उतरा है 2, पॉइंट बैठाए तो फिर 0 बैठा सकते हैं, फिर 3 छक 18, एक ही संख्या बार बार रिपीट आ रहा है। तो ये कैसा संख्या है, कैसा संख्या है, ये परिमेय संख्या है ना। तो एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। अगर कोई संख्या जैसे मान लिया जाए, देखिए 5/2, 5/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.5। जैसे देखिए 2 में भाग दिए, 5 में भाग दिए 2 से, तो कितना 2 एकम 2, 2 दूना 4 होगा, 1 घटा पॉइंट बैठाए 0 बढ़ गया, 2 पचे 10। तो देखिए ये क्या निकल के आया 2.5। तो ये आगे नहीं जा रहा है, 5 ही तक रुक गया। क्या हो गया, 5 तक ही रुक गया। तो इसका मतलब जो संख्या क्या जो रुक जाए एक ही जगह, या फिर कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो, वैसी संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। या फिर कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर हो, क्या हो, रूट के अंदर हो और वो बाहर आ जाए, डबल हो। जैसे 4 का डबल क्या होता है, 16 होता है। तो 16 रूट के अंदर 16 रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, बाहर आ जाएगा। रूट का आधा होता है ना, तो देखिए रूट का आधा 16 क्या होगा, 4 होगा ना। तो वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी क्या, कौन सा संख्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब जैसे आगे बताएंगे अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होता है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलता है, इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोला जाता है अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एकदम, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिया जाए कि रूट दो। अब ये रूट 2 है, ये बाहर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कैसा संख्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है। वैसे रूट तीन ये बाहर आएगा, नहीं आएगा, तो कैसा संख्या है, कैसा संख्या है, रूट 3 तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट 4 क्या है, परिमेय संख्या। रूट 4 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन रूट 5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये रूट के बाहर आएगा नहीं। वैसे संख्या जो रूट के बाहर ना आए वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अब जैसे बात, अब देखिए रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो ये भी जैसे रूट के अंदर रहेगा, ये भी बाहर नहीं आएगा। तो वैसी संख्याएं जो रूट के बाहर ना आए वे सभी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं और कौन कौन होते हैं, देखिए तो पाई भी कैसा संख्या है, पाई कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। एक चीज और देखिए, अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद 2, 3, 1, 0, 8, 7 से क्या हो रहा है, देखिए अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, आगे जाता ही जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो अलग अलग संख्याएं रिपीट हो, यानी अलग अलग संख्या आए और इन्फिनिटी तक जाए, वैसी संख्याएं भी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं। पॉइंट के बाद अलग अलग है। अगर एक ही संख्या आता है तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 आ रहा है, तो सभी क्या कहलाए, परिमेय संख्या कहलाए। लेकिन यहाँ देखिए ये पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, 8 है, 7 है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सभी क्या है,
अलग अलग आ रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, आगे भी अलग अलग रिपीट होंगे, एक नंबर एक ही संख्या रिपीट नहीं होगा, ठीक ना। तो एक चीज़ और बताते हैं, जैसे यहाँ 1.3333 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.3 के ऊपर क्या लगा दें, रेकरिंग लगा देंगे। रेकरिंग का मतलब हिंदी में क्या होता है, बार, ठीक है। रेकरिंग लगा देंगे यानी कि 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको भी जैसे यहाँ 4 लिखे तो इसको भी लिख सकते हैं 2.444444, ये बार बार क्या हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी रिपीट हो रहा है, इसीलिए रेकरिंग लगाया जाता है कि 4 के ऊपर रेकरिंग का मतलब है 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर रेकरिंग मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, समझे न। अब जैसे देखिए अब आगे, तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, ये रूट के अंदर ही है, तो इसको हम p/q के, ऐसा नहीं है कि √2 है इसको बटा में 1 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या हो गया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ठीक ना। और अपरिमेय संख्या पाई क्या सब संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को इसको माना गया है, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 ये कैसे संख्या है, परिमेय संख्या। क्या है 22/7, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा 3 चीज़ पर आपको फोकस करना है। अपरिमेय संख्या में जो रूट के बाहर ना आए वो अपरिमेय संख्या है, पाई कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। जो पॉइंट के बाद अलग अलग छिड़ी आए, अलग अलग आए, एक ही नंबर रिपीट ना करे, तो वैसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2.41022489 ये भी क्या है, अलग अलग आ रहा है, तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।